आज मैं एक किताब का सारांश बताने वाली हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। मैंने आपके लिए 6 लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल सीखें तैयार की हैं। मैं खासकर दूसरी सीख देखने की सलाह दूंगी जहां मैं बताऊंगी कि आप कौन सी गलतियां करते हैं जो आपकी जिंदगी में सक्सेस और मनी को अट्रैक्ट नहीं होने देती। आप शायद इस फीलिंग से परिचित होंगे। आप बहुत मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि कई बार उल्टा ही हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कोशिश करते हुए भी नहीं दिखते, लेकिन उन्हें आसानी से पैसा और सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों? कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वे अपनी सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। टेक अवे नंबर 1, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फर्क। कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन की तरह है। कैप्टन डेक पर खड़ा होता है, उसे दिखता है कि जहाज कहाँ जा रहा है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ इंजीनियर्स होते हैं जो इंजन और बाकी इंस्ट्रूमेंट संभालते हैं। उन्हें बाहर क्या हो रहा है ये नहीं दिखता। वे जहाज के अंदर होते हैं और कैप्टन की ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ये इंजीनियर्स सबकॉन्शियस माइंड की तरह हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे सिर्फ ऑर्डर्स मानते हैं। अगर कैप्टन गलत आदेश दे दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। उसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपके शरीर और एनवायरनमेंट का कैप्टन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही ऑर्डर्स मानता है जो आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है। वो सवाल नहीं करता कि आपके थॉट्स अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। वो सिर्फ आपकी थॉट्स की नेचर के अनुसार रिस्पॉन्स देता है। सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोते हैं वही उगता है। मिट्टी ये नहीं कहती कि मैं इस बीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। वो हर बीज को समान रूप से ग्रो करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जोक नहीं समझता। वो आपकी हर बात को सच मान लेता है। अगर हिप्नोसिस के दौरान कोई हिप्नोटिस्ट आपके सामने पानी का ग्लास रखकर कहे कि इसमें पेपर भरा है, तो आप छींकने लगेंगी। अगर वो कहे कि आप कैट या डॉग हैं, तो आप वैसा बिहेव करने लगेंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। और जब तक आप कहते रहेंगे कि आप वो कार, वेकेशन या घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। फिर आप जिंदगी भर कमी महसूस करेंगी और सोचेंगी कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसा हुआ, जबकि असल में आपकी खुद की थॉट्स ने वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए। टेक अवे नंबर 2, अमीर होना आपका अधिकार है। किसी को भी आपको इस बात के लिए शर्मिंदा मत करने दीजिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं। रिच होना गलत नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। जैसे शरीर में ब्लड का सही सर्कुलेशन हेल्थ की निशानी है, वैसे ही लाइफ में मनी का फ्रीली सर्कुलेट होना आर्थिक हेल्थ की निशानी है। गरीबी कोई वर्च्यू नहीं है, ये भी एक इलनेस की तरह है। अगर आप फिजिकली इल होते तो आप इलाज करवाते। उसी तरह अगर आपकी लाइफ में लगातार पैसों की कमी है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। लेकिन सवाल है, क्या गलत है? बहुत लोगों के लिए 3 इमोशंस उन्हें सक्सेस से दूर रखते हैं। रीजन नंबर 1, एनवी। जब मैं छोटी थी, मैं और मेरे दोस्त अक्सर एक यंग लड़के को लग्जरी कार चलाते देखते थे। हम जेलसी से कहते थे, जरूर इसने कुछ गलत काम किए होंगे, इतनी कम उम्र में इतनी महंगी कार कैसे? हम उसके बारे में नेगेटिव बातें करते थे, जबकि हम उसे जानते भी नहीं थे। बाद में सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि जेलसी बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर आप किसी की वेल्थ देखकर इरिटेट होते हैं तो आप वेल्थ को खुद से दूर धकेलते हैं। याद रखिए, जिस चीज को आप क्रिटिसाइज करते हैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आज जब मैं किसी यंग लड़की को अच्छी कार में देखती हूँ तो मैं जेन्युइनली उसके लिए खुश होती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। रीजन नंबर 2, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं। मान लीजिए जमीन पर रखे एक पतले प्लैंक पर चलना हो, आप आसानी से चल लेंगी। लेकिन वही प्लैंक अगर 50 मीटर ऊंचाई पर हो तो अब आपका इमेजिनेशन फियर क्रिएट करेगा।
जितना ज्यादा आप खुद को फोर्स करेंगे उतना ही फेलियर का थॉट स्ट्रांग होगा। सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेंट आइडिया को फॉलो करता है। अगर डोमिनेंट थॉट फेलियर है तो रिजल्ट भी फेलियर होगा। सोल्यूशन क्या है? रिलैक्सेशन। अपने गोल को फोर्स मत कीजिए, बस एंड रिजल्ट इमेजिन कीजिए और वो फीलिंग महसूस कीजिए जो गोल अचीव होने पर होगी। फीलिंग और इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल चीजें हैं। मैंने खुद एक बार एक फाइनेंशियल गोल सेट किया था। मुझे लगा कि मैं वो पैसा YouTube से कमाऊंगी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। उसी समय मुझे रियल एस्टेट डील्स मिलने लगी। शुरुआत में मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा ये मेरे गोल से अलग है, लेकिन आखिरकार मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। जब मैंने कैलकुलेशंस की तो जो प्रॉफिट होने वाला था वो लगभग बिल्कुल वही अमाउंट था जो मैंने अपने गोल में इमेजिन किया था। फर्क सिर्फ कुछ डॉलर्स का था। तब मुझे समझ आया कि सबकॉन्शियस माइंड अनएक्सपेक्टेड रास्तों से सल्यूशन देता है। आपका काम सिर्फ डेस्टिनेशन जानना है, कैसे पहुंचना है ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। रीजन नंबर 3, फियर। बहुत लोग कहते हैं मैंने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन किए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बाद में उन्होंने फियर को जगह दे दी। ये वैसा ही है जैसे टैक्सी ड्राइवर को बार बार अलग एड्रेस देना। अगर आप हर थोड़ी देर में डेस्टिनेशन बदलेंगे तो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी यही होता है। अगर एग्जाम या इंटरव्यू से पहले आप फेलियर इमेजिन करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसी फेलियर को रियलिटी बना देगा। फियर ऑफ फेलियर फेलियर को अट्रैक्ट करता है। फियर दूर करने की टेक्निक। अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो रोज 5-10 मिनट शांत बैठिए और इमेजिन कीजिए कि आप खुशी से स्विमिंग कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी बनाने लगेगा। यही टेक्निक इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग और एग्जाम्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। टेक अवे नंबर 3, अपने गोल्स को विजुअलाइज कैसे करें। विजुअलाइजेशन का सबसे आसान तरीका है अपने गोल को माइंड्स आई में ऐसे देखना जैसे वो अभी सच हो। हर इन्वेंशन पहले इमेजिनेशन में बनी थी। आर्किटेक्ट भी बिल्डिंग को पहले इमेजिनेशन में देखते हैं, फिर बनाते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि जरूरी है। सबसे अच्छा समय विजुअलाइजेशन का है सोने से पहले या मेडिटेशन के बाद, क्योंकि उस समय कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। जब आप सोते हैं सबकॉन्शियस माइंड लगातार एक्टिव रहता है। दिल धड़कता है, लंग्स काम करते हैं, बॉडी हील होती है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी आपके गोल्स पर काम करता रहता है। कई फेमस लोग जैसे निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पावर का इस्तेमाल किया। टेक अवे नंबर 4, गाइडेंस कैसे प्राप्त करें। जब भी कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो, पहले रिलैक्स हो जाइए। अपने माइंड को शांत कीजिए, सल्यूशन इमेजिन कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए जो परफेक्ट आंसर मिलने पर होगी। फिर सो जाइए। कई बार आंसर तुरंत नहीं आता, लेकिन अचानक किसी दिन हंच या स्ट्रॉन्ग फीलिंग के रूप में आता है। बुक में ऑथर ने बताया कि इसी टेक्निक से उन्हें अपनी लॉस्ट रिंग मिली। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्हें अपने पड़ोसी रॉबर्ट से पूछना चाहिए। पूछने पर रॉबर्ट ने कहा, हाँ, मुझे वो रिंग कुछ दिन पहले मिली थी। टेक अवे नंबर 5, फॉरगिवनेस। लाइफ हमेशा आपको फॉरगिव करती है। अगर आप फिंगर काट लें तो बॉडी उसे हील कर देती है। अगर हाथ जल जाए तो नई स्किन बनती है। लेकिन हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। हम सालों तक गिल्ट में जीते रहते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे शरीर की सेल्स लगभग हर 11 महीने में रिप्लेस हो जाती हैं। मतलब आप हर 11 महीने में एक नई इंसान बन जाते हैं। तो अगर आप आज भी पुरानी गलतियों के लिए खुद को पनिश कर रही हैं, तो आप एक इनोसेंट पर्सन को ब्लेम कर रही हैं। अगर आज वही सिचुएशन दोबारा आए तो क्या आप वही गलती करेंगे? शायद नहीं। तो फिर खुद को फॉरगिव क्यों नहीं करते? टेक अवे नंबर 6, हीलिंग के लिए सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल। अगर आपने एक वॉच बनाई हो और वो खराब हो जाए तो आपको पता होगा उसे कैसे ठीक करना है। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड ने आपके शरीर को बनाया है और उसे पता है कि बॉडी को कैसे हील करना है।
चाहे आप जाग रही हों या सो रही हों, सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के सारी फंक्शंस कंट्रोल करता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, सब कुछ। अगर ये सब कॉन्शियस माइंड को करना पड़े तो इंसान कुछ ही मिनटों में मर जाए। इसलिए ट्रस्ट कीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को हील और रिस्टोर करना जानता है। तो दोस्तों, यही थी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से कुछ सबसे पावरफुल सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वर्ल्ड इन अ मिनट को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपकी होस्ट नसीमा और मिलती हैं अगली वीडियो में एक नई फैसिनेटिंग स्टोरी, मिस्ट्री या लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए, अपनी गोल्स पर विश्वास रखिए और याद रखिए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी बदल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।